और इस बारे में और जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता सिद्धांत सिब्बल से। सिद्धांत, आज जो है शेयर बाजार बढ़त के साथ खुले हैं, कितना स्थायित्व इस बढ़त में दिखाई देता है अगर इसके पीछे के कारणों को देखा जाए तो? रमा, पहले तो मैं कहना चाहूंगा फाइनली एक पॉजिटिव न्यूज भारतीय बाजारों के लिए। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में आपने देखा कैसे इट वाज ब्लड बाथ ऑन द मार्केट्स, ये टर्म यूज किया जाता है। बट कितनी स्टेबिलिटी रहेगी, क्या मार्केट्स आगे बढ़ेंगी, इट डिपेंड्स अपॉन द होल सिनेरियो। बट आज मार्केट्स इसलिए बढ़ी हैं क्योंकि आरबीआई ने कल देर शाम को काफ़ी मेजर्स सुनाए, अनाउंस करे, जिससे लिक्विडिटी बढ़े मार्केट में और रुपी थोड़ा स्टेबलाइज करे। बल्कि कल सबको जैसे पता ही है, कल रुपी ने 64 अगेंस्ट द डॉलर मार्क ब्रीच कर दिया था। बट वो फाइनली जब शाम को सेटल हुआ, अराउंड जब 5 बजे फॉरेक्स मार्केट बंद हुई, तो 63.25 के अगेंस्ट द डॉलर खत्म हुआ, बेसिकली क्योंकि आरबीआई इंटरवेंशन की वजह से। आज रुपी जब खुला सुबह, तो आज फिर उसमें थोड़ी स्टेबिलिटी थी, वो 63.15 के करीब खुला। तो इस तरह उस एक तो वो मेजर रीजन है और एक आरबीआई मेजर दूसरा रीजन है, जिसकी वजह से आज मार्केट्स में 300 अंकों की बढ़त के साथ पूरा बाजार खुला। जी जी सिद्धांत, फिलहाल तो जो है एक अच्छी खबर आप बता रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पिछले काफ़ी दिनों से बाजार में नरमी दिखाई दे रही थी, तो क्या लगता है इससे कि जो निवेशकों का विश्वास है वो फिर से बहाल हो पाएगा? ऐसे हमने मेजर्स काफ़ी देखे हैं। रिजर्व बैंक ने अनाउंस किया, अगस्त में काफ़ी मेजर्स अनाउंस किए हैं, बल्कि सरकार ने काफ़ी रिफॉर्म मेजर्स भी अनाउंस किए। मैं आपको 2 बड़े स्टेप्स बताता हूँ। एक तो जैसे गोल्ड पे ड्यूटी इंक्रीज कर दी, ताकि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, एक मेजर हेडेक है पॉलिसी मेकर्स के लिए, वो कंट्रोल हो सके। और एफडीआई कैप्स बहुत सारे सेक्टर्स में इंक्रीज कर दी थी, जिसमें टेलीकॉम क्षेत्र था, रिटेल में भी था, काफ़ी न्यू पॉलिसीज अनाउंस की ताकि एफडीआई आए। एफडीआई बेसिकली आएगा तो थोड़ा डॉलर का इनफ्लो थोड़ा देश में ज़्यादा बढ़ेगा और उसकी वजह से रुपी में थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी। बट ऐसा नहीं कि भारतीय रुपी में ही गिरावट देखी जा रही है, ये एक ग्लोबल फिनोमिना है। वर्ल्ड ओवर करेंसीज में काफ़ी वीकनेस आई है। ज़्यादातर इमर्जिंग मार्केट्स में ऐसा हुआ है। बेसिकली इमर्जिंग मार्केट्स में इसलिए ऐसा हुआ है क्योंकि अमेरिका में स्टिमुलस पैकेज है, जो उनकी इकोनॉमी वीक थी पिछले 3-4 सालों के लिए, वो फेडरल रिजर्व, जो एक तरफ से इंडिया का रिजर्व बैंक का काउंटर पार्ट कह लीजिए, उसने बोला था कि वो स्टिमुलस पैकेज विड्रॉ कर लेगा बाय एंड ऑफ दिस ईयर। उसकी वजह से जो डॉलर एक तरफ से स्टार्टेड गोइंग बैक इमर्जिंग मार्केट से अमेरिका में, इसलिए ये एक भारतीय फिनोमिना नहीं है, ये ग्लोबल फिनोमिना है। और जैसे आपने पूछा कि इन्वेस्टर्स में थोड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट रहेगा, पॉजिटिव सेंटीमेंट, नेगेटिव सेंटीमेंट बाजारों के लिए एक तरफ से सेंटीमेंट क्रिएट हो जाता है, बट वो इजीली डिस्ट्रॉय भी हो जाता है। आज कल शाम को रिजर्व बैंक ने अनाउंस किया मेजर, तो आज पॉजिटिव सेंटीमेंट है, बट फिर से अगर रुपये में गिरावट देखी जाएगी तो एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हो जाएगा। तो डिपेंड करता है, मैं ये पुख्ते से नहीं कह सकता कि कल भी मार्केट्स पॉजिटिव ओपन करोगी। ये सेंटीमेंट कब कितने दिनों तक चलता है उस पर डिपेंड करता है। जी, जिस तरह से आपने बताया कि जो उतार चढ़ाव के साथ है वो विश्वास में भी उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन जिस तरह से जो कल के अगर रिजर्व बैंक के जो घोषणाएं थी उनको देखें तो बाजार में तरलता बनाए रखना और उत्पादकों को उधार जो है वो सरल बनाना, इस पर मेन फोकस था। ये कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा? ये लिक्विडिटी इंक्रीज करेगा। आरबीआई का बेसिक एम यही है कि रुपी को सेव करना। जब पिछले महीने का जब लास्ट तारीख को जब रिजर्व की मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस की थी, उसमें भी आरबीआई का मेन एम था रुपी को सेव करना, और वो उसका एम रहा है पिछले 3-4 महीने से। ये थोड़ा एक पॉजिटिव बूस्ट है ऑफ कोर्स, बट कितने दिनों तक चलेगा वो आगे हम देखेंगे कैसे आरबीआई रुपी और मार्केट्स रिएक्ट करेंगे अगले हफ्ते, इस पूरे हफ्ते में। जी, 8,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स भी खरीदने का फैसला किया गया है। इसके अलावा जो रुपए में जो 10 पैसे का सुधार अभी दिखाई दे रहा है, फिलहाल क्या ये प्रक्रिया जारी रहेगी? पूरे अगर ओवरऑल डेवलपमेंट को देखें तो क्या कुछ होता दिखाई देता है आर्थिक मोर्चे पर? रमा, मैं यही कहना चाहूंगा, सेंटिमेंट क्रिएट हो गया, एक पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट हो गया, पर ये कितने दिनों तक चलेगा, ये एक बिग बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा। ऐसा नहीं है कि ऐसे स्टेप्स ये पहली बार उठाए गए हैं। इससे पहले भी 15 जुलाई को रिजर्व बैंक ने लिक्विडिटी इंक्रीज करने के लिए काफ़ी मेजर्स अनाउंस करे थे। मॉनेटरी पॉलिसी में भी उसका रिजर्व बैंक का मेन एम ये था। और ऐसा नहीं कि सेंट्रल बैंक ही कर रहा है, सरकार भी काफ़ी मेजर्स अनाउंस कर रही है। और बेसिकली जो मार्केट्स गिर रही हैं
इकोनॉमी में थोड़ा नकारात्मक सेंटीमेंट है, वो रुपी वीक हो रहा है डॉलर के इसलिए है। बस अब यही एम है कि रुपी को कैसे कंट्रोल किया जाए, और अगर रुपी एक स्टेबलाइज रकम पे आ जाता है तो मेरे ख्याल से उससे एक पॉजिटिव सेंस होगा और वी कैन सी द मार्केट्स बाउंस बैक। जी जी जी, लेकिन फिलहाल उठाए गए कदमों से एक सकारात्मक माहौल जरूर दिखाई दे रहा है। सिद्धांत सिब्बल, शुक्रिया विस्तार से पूरी जानकारी के लिए।